राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करते हैं रवि पुष्य योग पर। रवि पुष्य योग क्या है, यह इस साल कब कब बनेगा या कब बनने जा रहा है। तो दोस्तों, रवि पुष्य योग इस बार 8 मई जो कि रविवार का दिन है उस दिन बनेगा। तो बात करते हैं हम ये बनता कैसे है, क्या है रवि पुष्य योग। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये बनता किस तरह से है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र लिए जाते हैं और एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र भी होता है, तो कुल मिला के 28 नक्षत्र हैं। तो जब इन नक्षत्रों की हम बात करते हैं तो इन 27 नक्षत्रों में जो 8वां नक्षत्र होता है जो कि शनि का नक्षत्र है, तो शनि के इस नक्षत्र को पुष्य नक्षत्र का नाम दिया गया है। यह पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का सम्राट भी कहलाता है। यह पुष्य नक्षत्र जब नक्षत्रों का सम्राट कहलाता है, इसका मतलब है कि यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी भी है। यह शुभ संयोग बनता कैसे है, जब चंद्रमा इस शनि के नक्षत्र से गोचर करता है और उस दिन रविवार हो, तब यह नक्षत्र और दिन के योग से जब दोनों का संयोग बनता है तब यह रवि पुष्य योग आता है। हम इसको इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, रवि पुष्य। रवि यहाँ पे रविवार हुआ, पुष्य नक्षत्र का नाम है। तो ये दोस्तों, यह 8 मई सन 2022 रविवार के दिन सुबह 5:35 से शुरू होगा और दिन में 2:57 तक यह रहने वाला है। तो इस नक्षत्र में या इस योग में क्या हम कर सकते हैं, क्या ये नहीं करना चाहिए, ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ है कि यह नक्षत्र किसी भी कार्य के लिए, विवाह को छोड़ के, बहुत ही शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी है, क्योंकि यह बहुत अच्छा संयोग है। इस रवि पुष्य योग में इसका परिणाम सदैव ही शुभ एवं लाभकारी रहता है। तो हम जानते हैं इसमें हमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। मांगलिक कार्यों में सिर्फ विवाह के कार्यों को छोड़ के किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य है वो हम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, हमने कोई वाहन खरीदने की सोची है तो यह दिन हमारे लिए बहुत उत्तम है। इस दिन हम कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। आभूषण खरीदना चाहें, ज्वेलरी खरीदना चाहें, रॉ गोल्ड खरीदना चाहें, हमें खरीदना चाहिए। मकान, ज़मीन, जायदाद, कोई नया व्यवसाय या किसी व्यवसाय का शुभारंभ, उसकी एग्रीमेंट, किसी भी तरह का अनुबंध, कोई पूजा पाठ, किसी दवाई की हमने शुरुआत करनी है। और सबसे बड़ी इसके अंदर ख़ास चीज़ क्या है कि जो लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो तंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, जो मंत्रों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो कोई साधना करना चाहता है, मंत्र की अलग से सिद्धि करना चाहता है, उन सब के लिए यह दिन, यह समय, यह पर्टिकुलर एक टाइम बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। तो जैसा कि हमने समझा, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, चाहे वो तंत्र सिद्धि है, चाहे मंत्र की साधना है, या नॉर्मल हमारी कोई पूजा पाठ है, या कोई भी मंत्रों की सिद्धि है। वो सारे कार्य इसमें बहुत ही मंगलकारी और लाभकारी हैं। जैसा कि हम इसमें समझ रहे हैं, पुष्य मतलब नरिश करना। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यह योग है, जन्म से ही है, तो वो उसको एनर्जी भी देता है, पावर भी देता है। ऐसा व्यक्ति अगर जन्म के समय से ही अपनी कुंडली में ये योग लेके आया है तो वो हर किसी की हेल्प करने के लिए या लोगों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। चाहे ग्रहों की स्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, कोई भी शुभ मुहूर्त ना भी हो, तो भी यह रवि पुष्य योग बहुत ही एक सुंदर योग है। इस योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। धन वैभव में वृद्धि भी देता है ये। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे मेन है कि हम मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में भी
अगर हम दीपक जलाते हैं शुद्ध घी का तो हमें बहुत इसका बेनिफिट मिलता है। गाय को इस दिन गुड़ जरूर खिलाना चाहिए अगर आपको आर्थिक लाभ चाहिए। इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं, व्रत का भी बहुत महत्वता है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या आपको लगता है कि कहीं किसी सरकारी विभाग में आपका कोई काम अटका हुआ है, तो आपको उस दिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुबह सुबह के समय सूर्य को तांबे के लोटे में जल, चंदन, पुष्प, दूध, रोली ये सब डाल करके और सूर्य को आपको अर्घ देना चाहिए। इस दिन आप अगर लाल वस्त्र भी धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और समय समय पर आने वाली चीज़ों की जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।